महाकुंभ का माहौल बहुत ही अद्भुत और निराला है। यहाँ अमीर से अमीर और फकीर से फकीर इंसान पहुँचने वाला है और जो भी इस त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा वो बहुत ही किस्मत वाला है, क्योंकि आने वाली पुश्तों को ये मौका अगले 150 साल तक नहीं मिलने वाला है। तो बोलिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की जय हिंद। मैं पोटी पायलट आपका कप्तान। प्रयागराज की फ्लाइट का ये वायरल वीडियो देखिए। विमान का कैप्टन एक और महाकुंभ में डुबकी लगाने आई यात्रियों से सनातनी जयकारी लगवा रहा है, तो दूसरी ओर ये भी बता रहा है कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन में कैसे लोग अपनी अमीरी गरीबी भुलाकर एकजुट हो रहे हैं और आस्था की डोर सनातनियों को एकजुट कर प्रयागराज पहुंचा रही है। इस वीडियो में जो कहा गया उसकी गवाही यूपी सरकार का नया आंकड़ा दे रहा है, जो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जुटान को लेकर आया। इसके मुताबिक महाकुंभ स्नान करने वालों की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बन गया जहां मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जुटान हुआ। चीन और भारत को छोड़ दे तो दुनिया के बाकी देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी जितनी है उससे अधिक लोग अब तक संगम में महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का समापन होने में अब बस 4 दिन बचे हैं और महाशिवरात्रि पर होने वाले आखिरी अमृत स्नान भी बचा हुआ है। ऐसे में अटकलें इस बात की हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जुटान का फाइनल रिकॉर्ड क्या होगा। प्रयागराज आने के लिए जिस तरह ट्रेनों में मारामारी है, जिस तरह प्रयागराज के रास्ते में गाड़ियों का रेला है, लंबा जाम लगा है, वो यही बता रहा है। जो जाम जैसे हालात हैं वो यहाँ पर प्रयागराज के संगम पे जो रास्ते जोड़े जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सभी की कोशिश है कि संगम में स्नान करे, आस्था की डुबकी लगाए, और यही कारण है कि कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो लोग आ रहे हैं वो संभल के आए, धैर्य के साथ आए और जब संगम में पहुंचे तो बड़े आराम के साथ जाए। प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हुए, बस प्रशासन जैसे बता रहा है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करें। महाकुंभ के आखिरी दौर में भी भीड़ का ये रेला दुनिया को चौंका रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने की यह बेताबी एक तरफ सनातनियों के उफान को बता रही है तो दूसरी तरफ महाकुंभ पर लगातार नेगेटिव बयानबाजी करने वाले विपक्ष को आईना दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। प्रयागराज महाकुंभ में अगर 60 करोड़ सनातनियों के जुटान का भी गणित लगाएं तो ये साफ होता है कि भारत में रहने वाला हर दूसरा हिंदू महाकुंभ में डुबकी लगा चुका है। भारत की आबादी 1.5 अरब के आसपास है और उसमें हिंदू आबादी 110 करोड़। इसलिए ऐसा माना जा सकता है, यानी पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, प्रयागराज महाकुंभ में भारत के हर हिस्से से सनातनी जुटे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्गवाद और भाषा की दीवारों को तोड़कर वो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे। सुविधाओं असुविधाओं की परवाह किए बगैर वो संगम की धारा में सनातनी डुबकी लगाई। यही बात 2025 के महाकुंभ को सबसे अलग बना रही है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण यही बात दोहरा रहे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों संगम में पूरे परिवार के साथ महाकुंभ की डुबकी लगाई। Imagine more than half of India coming here and believing in it, and it's been going on for centuries. And the continuity of our legacy, the continuity of our dharma is stunning and amazing. When I was मैं 16-17 साल था, मैं एक योगी आत्मकथा पढ़ लिया मैंने। पढ़ने के टाइम पे मैं महाकुंभ के कुंभ के बारे में मैं सुन ले पहले समझ गया मैं क्या क्या है उसमें। एंड आफ्टर दैट अगेन इट्स बीन माय ग्रेट डिजायर टू बी हियर। महाकुंभ के लिए गोवा में चली इस स्पेशल ट्रेन के अंदर की तस्वीरें देखिए। प्रयागराज की यात्रा में उनका सनातनी उत्साह दिख रहा है।
उसे आप महसूस कीजिए। इनकी जुबान पर मराठी भक्ति गीत है। भाषाई दीवारों को लांघकर ये महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भारत के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं का रेला जुटा है, लेकिन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद यहाँ भी सनातन की डोर उन्हें एकजुटता के बंधन में बांधती दिखी। सनातन में आस्था रखने वालों ने प्रयागराज महाकुंभ में अपना सॉफ्ट पावर दुनिया को कैसे दिखाया, आंकड़ों से समझिए। महाकुंभ के बीते 41 दिनों में से 23 दिन ऐसे थे जब हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि 7 दिन ऐसे रहे जब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ स्नान का क्रेज कैसे बढ़ता चला गया, ये 26 जनवरी से 22 फरवरी का आंकड़ा बता रहा है। इसके मुताबिक इन 28 दिनों से 21 दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। सबसे ज्यादा 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन स्नान किया, जबकि इसके एक दिन पहले यानी 28 फरवरी को 4 करोड़ 99 लाख लोगों ने स्नान किया। संख्या के हिसाब से इसके बाद 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के जरिए भारत के सनातनियों ने एकजुटता का जो संदेश दिया, देश की राजनीति में भी उसका असर साफ दिख रहा है। वो विपक्षी चेहरे भी प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जिनके वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति सनातन विरोध पर टिकी हुई है, जिन्होंने महाकुंभ पर नेगेटिव बयानबाजी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए तो सनातन की आस्था पर तंज की राजनीति समझ में आएगी। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को अपनी राजनीति के लिए ठुकराया। सनातन के खिलाफ हिंदू मुसलमान वाली सियासत की चुनावी फायदा उठाने के लिए अपनी राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का भी लगाया। ऐसे में उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगाना पड़ा। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी पड़ी, तो इसका मतलब साफ है कि महाकुंभ में सनातनियों की एकजुटता उन्हें अंदर खाने हिला रही है, उन्हें एंटी सनातन वाली पॉलिटिक्स का नुकसान समझा रही है। बड़ी वजह भी प्रयागराज महाकुंभ में उठी 2 बड़ी मांगे भी रही, जिसे लेकर देश के हिंदू समाज में बड़ा अभियान चलाने की प्लानिंग भी साधु संतों ने की है। पहला, मोदी सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की मांग, और दूसरा, महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र का संविधान पेश करना। बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 जनवरी को प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने महाकुंभ की डुबकी को हिंदू राष्ट्र की स्थापना की शपथ से जोड़ दिया। बागेश्वर सरकार ने कहा, जैसे मैंने महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर डुबकी लगाई है, भारत का हर सनातनी महाकुंभ में एक डुबकी लगाए हिंदू राष्ट्र के नाम। भारत हिंदू राष्ट्र होवे और इस देश में हिंदुत्व का और भारत का जो भला चाहता वो दीर्घायु होवे और इस देश के साधु संत सुरक्षित रहे, हिंदुत्व का परचम लहरावे। बागेश्वर सरकार के इस अभियान ने महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की भावना को लेकर एक नया माहौल बना दिया। इसी के तुरंत बाद 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद बुला ली गई, जिसमें जुटे साधु संतों ने महाकुंभ की गुरु दक्षिणा में पीएम मोदी से वक्फ बोर्ड को खत्म करने और सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर दी। सनातन बोर्ड जिसमें धर्माचार्य रहें, जिसमें प्रबुद्ध जो ज्ञानी लोग हैं वो रहें, और जो बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं जिन्होंने इस देश के लिए बड़ा कार्य किया है, उन संगठनों की भागीदारी इसमें रहे और वो सब मिलकर इस सनातन को एक दिशा दें, जो अभी रुकी सी है वो आगे बढ़े। महाकुंभ में उठी इन दोनों मांगों को तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब बताया गया। इन दोनों मांगों पर सियासत खूब गरमाई, खूब हो हल्ला मचा, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ा। इसी के बाद महाकुंभ में 13 फरवरी को हिंदू राष्ट्र अधिवेशन किया, जिसमें हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना भी रखी गई। इसमें साल 2035 तक हिंदू राष्ट्र का टारगेट रखा गया। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने इसकी घोषणा की, जिसे संतों, महंतों, धर्माचार्यों और महाकुंभ में आए सनातनियों ने भी समर्थन दिया। हिंदू राष्ट्र में जो हमारे अधिकार होंगे, जैसे ईसाइयों को जो अधिकार प्राप्त होंगे, वही अधिकार प्राप्त होगा जो इटली में हिंदुओं को प्राप्त होगा। वही ये सब जगह होता है, ये यही नहीं है, ये और भी संवैधानिक व्यवस्था में यही है। इटली में भी भारत का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसीलिए सोनिया गांधी जन्मना नागरिक थी, इसलिए नहीं बन पाई हो।
तो वो व्यवस्थाएं हमने इसमें बहुत कड़ाई से रखा है। जो त्वरित न्याय हमारे देश में अभी भी विलंबित न्याय है, व्यक्ति अपराध करता है और मरते दम तक उसको दंड नहीं मिल पाता है। इसमें दंड की एक आयु सीमा है। अब उस प्रकार की चर्चाएं तो हैं ही, लेकिन बात यह है कि हिंदू धर्म सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदू धर्म है, लोका समस्ता हिंदू धर्म है, प्रत्येक प्राणी के उत्थान के लिए हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म अगर कुछ सोचेगा भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो सबके कल्याण के लिए होगा, सबके मांगल्य के लिए होगा। भले ही वो आक्रांत होकर आए हो, हम सबको उन्होंने आक्रांतित किया हो, लेकिन हमने रोटी से रोटी दी, हमने जमीन से जमीन दी, हमने कपड़े से कपड़ा दिया, क्या नहीं किया। आज उन्हें अल्पसंख्यक मान के हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन आज वो समर्थ हैं, सक्षम हैं, सब कुछ है, फिर वो अपने दूसरे स्वरूप में आते हैं, तो निश्चित है कि कुछ तो किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ से सनातन का ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंच रहा था, क्योंकि प्रयागराज में 76 देशों के राजनयिक और 116 देशों से बड़ी तादाद में सैलानी और श्रद्धालु जुटे और उनके जरिए सनातन की संस्कृति और उसका संदेश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहा था। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान। India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people of holy place. ये पहला मौका है जब पाकिस्तान से भी बड़े पैमाने पर हिंदू महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आए। इसमें खास तौर से सिंध के हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलें झेलकर सनातन की अलग जगह रखी। यहाँ पर आके कुंभ में जो हर जगह पे एक्चुअली हर के जहन में छाया हुआ है, पाकिस्तान में भी जितने भी सनातन के लोग हैं और लोग हैं, वो सभी उसको बहुत उमंग व उत्साह से ले रहे हैं और यहाँ आकर के अमृत स्नान किया। महाकुंभ में सनातन की एकजुटता की झलक प्रयागराज से आगे बढ़कर काशी और अयोध्या तक पहुंची, जहां बाबा विश्वनाथ और रामलीला के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ये खबर भी श्रद्धालुओं की सैलाब को रोक नहीं पाई। ये सारी तस्वीरें गवाही हैं सनातन की शक्ति और सनातनियों का संदेश को देश दुनिया तक पहुंचाने का कितना बड़ा जरिया बना है प्रयागराज महाकुंभ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।